स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें जियोन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। जियोन और उसकी बीवी की डाइवोर्स हो चुकी थी और ये अपनी मॉम के साथ रहता था। जियोन को फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना था। पैसों को डबल करने के चक्करों में उसकी माँ के पास जितने पैसे थे, जियोन वो भी ले जाकर जुए में हार जाता है। जियोन को अपनी बेटी की कस्टडी लेनी थी उसकी बेबी से और अपनी माँ का ऑपरेट भी करवाना था, लेकिन जियोन के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत परेशान था कि पैसे कहाँ से लाए। यहाँ जियोन एक और गलती करता है, वो अपने पास बचे हुए पैसों को भी जुआ खेलने ले जाता है। जियोन जीत तो जाता है, लेकिन वापसी पर इससे सारे पैसे एक लड़की छीनकर भाग जाती है। जियोन की लाइफ पूरी तरह से झंड थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हमें जियोन को रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वहाँ उसे एक सेल्समैन मिलता है जो कि दिखने में जेंटलमैन था। वो जियोन से एक गेम खेलने के लिए पूछता है। वो जियोन से कहता है अगर तुम इस गेम में जीते तो तुम्हें 1 लाख योन मिलेंगे और अगर तुम हार गए तो तुम्हें थप्पड़ खाने पड़ेंगे। क्योंकि जियोन के पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वो गेम खेलता है। पहले तो कुछ राउंड्स हारने पर उसे बहुत थप्पड़ खाने पड़ते हैं, लेकिन एंड पर 1-2 राउंड वो जीत जाता है, जिसकी वजह से उसे वो आदमी कुछ पैसे भी देता है। जाने से पहले वो जिहोन को अपना कार्ड देता है कि अगर आइंदा कभी ये गेम खेलनी हो तो इस पते पर आ जाना, क्योंकि जियोन को पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी बेटी को अपनी बीवी से वापस ला सके, क्योंकि उसकी बीवी अभी कुछ ही दिनों में यहाँ से शिफ्ट होने वाली थी। अगले दिन ही जियोन उस कार्ड पर मेंशन पते तक पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आकर इसे सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। ये जगह सिटी से बहुत दूर एक आइलैंड पर थी, जहाँ जियोन की तरह और भी 456 लोग थे और इन सब की लाइफ जियोन की तरह झंड ही थी, यानी उन सबको भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो इस गेम को खेलने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ जियोन उस लड़की को भी देखते हैं जो उसके पैसे चुरा कर भागी थी। जियोन की शर्ट पर नंबर 456 मेंशन था। वहाँ एक इल्नाम नाम का बूढ़ा आदमी भी था जिसकी शर्ट का नंबर 1 था। ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा थे। फिर वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड और उनके साथ इंचार्ज आते हैं। उन सभी लोगों ने रेड कलर के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और उन्होंने अपने फेस को कवर किया हुआ था ताकि उनकी आइडेंटिटी शो ना हो। उनके कॉस्ट्यूम्स पर भी सैम्बल्स बने हुए थे जिससे वो लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते थे। यहाँ इन सभी को बताया जाता है तुम सभी लोगों से यहाँ कुछ गेम्स खिलवाई जाएंगी और जीतने वाले को एंड पर 45.6 बिलियन योन दिए जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट थी और इन सब का ड्रीम था इसे अचीव करना। इन्हें गेम्स के बारे में बताया जाता है। गेम्स ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, जैसे कि ग्लास ब्रिज, जिसमें ग्लास के ब्रिज को आइडेंटिफाई करके उसे क्रॉस करना होता था। सेकंड टग ऑफ वॉर और स्क्वाड गेम थी। गेम्स तो सिंपल थी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि गेम्स के राउंड्स के दौरान हारने वाले लोगों को मार दिया जाता था। गेम के स्टार्टिंग में इन लोगों को इस बात का आइडिया नहीं था कि हारने वाले को मार दिया जाएगा, लेकिन जब ये लोग गेम का पहला राउंड खेलते हैं, इस गेम में मूव नहीं करना था, इसी वजह से वहाँ बहुत से लोगों को मार दिया जाता है। बचे हुए लोग ये देखकर हैरान थे कि उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ हारने वाले को मार दिया जाएगा। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम आगे इस गेम को नहीं खेलेंगे, तो गेम के लीडर इन्हें वोटिंग करने का कहते हैं। मेजॉरिटी लोग अगर गेम को लीव करने पर एग्री होंगे तो इन सबको गेम से बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर मेजॉरिटी गेम को खेलना चाहेगी तो गेम को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो इन सभी को गेम खेलना पड़ेगी। अब क्योंकि इनमें से सभी लोग वही थे जो अपनी ज़िंदगियों से तंग आकर यहाँ पैसे कमाने के लिए आए थे, तो इनमें से मेजॉरिटी का मानना यही था कि बाहर जाकर वैसी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है यहाँ गेम खेलो। उन्हें यही सही लग रहा था कि गेम को खेला जाए। जीत गए तो पैसे तो मिलेंगे ही, और अगर हार भी जाते हैं तो ऐसी ज़िंदगी जीने से वो लोग मरना पसंद करेंगे। फर्स्ट राउंड में बहुत से लोगों के मर जाने के बाद ये लोग सिर्फ 201 प्लेयर ही बचे थे। अब इनकी वोटिंग करवाई जाती है। आधे लोग गेम को खेलने पर एग्री थे और आधे यहाँ से जाने पर। आखिरी प्लेयर अपना वोट गेम को बंद करने पर देता है। इसी वजह से इन सभी लोगों को वहीं फेंक दिया जाता है जहाँ से इन्हें लाया गया था। यहीं हमें एली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत मासूम सा था, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता था और इस गेम को पैसों के लिए ही खेल रहा था। एली की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए सेंगवू उसका फ्रेंड जो उसे इसी गेम में मिला था कुछ पैसे देकर घर जाने के लिए कहता है।
अब जियोन पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस को इस गेम और इनके लीडर्स के बारे में बताता है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए ऑफिसर इनका यकीन नहीं करते। तभी वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर इनके कार्ड पर बने हुए सिंबल को देखता है। उसका भाई भी काफ़ी अर्सा पहले अचानक से गायब हो गया था और उसके सामान में भी यही सिंबल वाला कार्ड मिला था। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर खुद से इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, क्योंकि वो अपने भाई को ढूंढना चाहता था। अब वो बूढ़ा आदमी इल्नाम जियोन के पास आता है, इसे गेम खेलने के लिए मोटिवेट करता है। इससे कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर ही है कि हम लोग गेम खेलकर मर जाएं, जिसमें चांसेस तो हैं ही कि अगर हम जीत जाते हैं तो मिलने वाले पैसों से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। इल्नाम की ये बातें जियोन को ठीक लग रही थी। फिर ये दोनों बाकी लोगों के पास जाकर उन्हें भी गेम खेलने के लिए एग्री करते हैं, क्योंकि अभी भी इनके पास चांस था उस गेम को दोबारा खेलने का। इसीलिए ये लोग दोबारा से गेम को खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर दोबारा लीडर के सिक्योरिटी गार्ड आकर इन्हें सिटी से बहुत दूर एक अनजान आइलैंड पर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर जियोन और इल्नाम अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें वो चोर लड़की सेंगवो और अली भी थे। इस टीम में तो सभी अच्छे लोग थे, लेकिन इनकी ऑपोजिट टीम में डेंजरस लोग थे। गेम का रूल था कि ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इन लोगों का दोबारा गेम में आने की वजह से वो पुलिस ऑफिसर भी इन्हें फॉलो करते हुए इन तक पहुंच चुका था। पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुंचकर एक गार्ड को मार डालता है और उसका कॉस्ट्यूम खुद पहन लेता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि यहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए वो इन सब के दरमियान रहकर चीज़ों को नोटिस कर रहा था। हमें इन गार्ड्स को भी नर्वस दिखाया जाता है। देखने से लग रहा था कि ये लोग भी मजबूरन ये काम कर रहे हैं। इन गार्ड्स का लीडर सीक्रेटली इन सबको लीड करता था। ये लोग मर जाने वाले लोगों की बॉडीज़ को ले जाकर उन्हें जला दिया करते थे। इनकी टीम में हमें सेंगवो को दिखाया जाता है, जो कि बेस्ट प्लेयर था। उसने अपनी नॉलेज अपने तक ही रखी हुई थी। इवन कि वो अपने फ्रेंड जिहोन को भी अपनी नॉलेज से इस गेम को खेलने में हेल्प नहीं करता था। ये सभी लोग जानते थे कि जितने लोग कम होंगे कंपटीशन भी उतना इजी होगा। इस गेम को खेलने वाले लीडर्स इन लोगों को नंबर से आइडेंटिफाई करते थे। जिस तरह से हॉर्स राइडिंग पर लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरह से इस गेम के लीडर्स ने भी इन सभी पर पैसे लगाए हुए थे और इन लोगों के हारने पर वो अपने इंजॉयमेंट के लिए इन्हें मार डालते थे। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये सभी भी उनकी तरह इंसान हैं, और ना ही उन्हें इनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब था। इसके बाद के सीन में हमें वहाँ 4 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो मरे हुए लोगों की बॉडी से ऑर्गन को निकाल कर उन्हें बेच देते थे। ये सारा काम ये लोग सीक्रेटली कर रहे थे। इनके लीडर को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इनका भांडा जल्दी फूट जाता है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ वहीं रह रहा था। अब गेम स्टार्ट करवाई जाती है और इन्हें 2 लोगों की टीम बनने के लिए कहा जाता है। 2 लोगों की टीम में से जो हारेगा उसे मरना पड़ेगा। टीम अब इन्हीं सभी फ्रेंड्स की आपस में बनती है। सेंगवो अली के साथ था और जिहोन उस बूढ़े आदमी इल्नाम के साथ। जितना इन सब की मजबूरी थी, इसीलिए ये लोग जीतने के लिए अपने फ्रेंड को चीट करने के लिए भी तैयार थे। गेम खेलते हुए सेंगवो बहुत आसानी से अली को बेवकूफ़ बना देता है और गेम हारने की वजह से अली को मरना पड़ता है। जियोन और इल्नाम में से भी जियोन इल्नाम को हरा देता है और फिर वो बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर लीडर के ऑफिस तक पहुँच चुका था, जहाँ उसे इस गेम का डाटा मिलता है। इस गेम को 1998 से स्टार्ट किया गया था। यही बताया गया था कि अमीर लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए गरीब और मजबूर लोगों को पकड़कर यहाँ लाते हैं, उनसे गेम्स खिलवाते हैं और अगर वो हार जाएं तो उन्हें मार डालते हैं। गेम के विनर्स की लिस्ट में अपने भाई का नाम मिलता है। अब पुलिस ऑफिसर सबूत के लिए लीडर के वीआईपी लोगों में से एक को पकड़कर उससे सारी सच्चाई निकलवा लेता है। अब क्योंकि सबूत तो पुलिस ऑफिसर को मिल चुका था, अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही गेम का लीडर पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। और फिर यहाँ ये सीक्रेट रिवील होता है कि गेम का लीडर कोई और नहीं बल्कि इसी पुलिस ऑफिसर का भाई था, जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ आया था। पुलिस ऑफिसर का वो भाई 2015 में होने वाली गेम का विनर था। वो अपने भाई को शूट करता है और पुलिस ऑफिसर खाई में जा गिरता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ये सारा डाटा जो उसने यहाँ से कलेक्ट किया था वो पहले से ही अपनी टीम को भेज चुका था। इसीलिए उसे तसल्ली थी कि अगर ये मर भी जाता है तो ये लोग तो नहीं बचने वाले।
यहाँ सेट कर देने वाली बात ये थी, पुलिस ऑफिसर अपने इसी भाई को ढूंढते हुए अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ आया था, लेकिन उसके उसी भाई ने उसके साथ क्या किया। अब गेम में सिर्फ 3 लोग बचे थे, जियोन, सेंगवू और सेबवू। इस लड़की की यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उसे मेडिसिन चाहिए थी, वरना ये मर जाती, लेकिन वो लोग इसे मेडिसिन नहीं देने वाले थे। जियोन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ सेंगवू यही चाहता था कि ये लड़की मर जाए, ताकि फिर वो जियोन को भी हरा कर इस गेम का विनर बन सके। इसलिए सेंगवू खुद जाकर इस लड़की का गला काट देता है। सिब्बू के मरने के बाद अब ये लोग 2 ही बचे थे। अब इन दोनों को फाइनल राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ पर इनसे फाइट करवाई जाती है। इन दोनों को जीतने के लिए दूसरे को मारना था। जियोन सेंगवू को मारना नहीं चाहता था, हालांकि उसके पास अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी वो इस गेम को ख़त्म करने का डिसाइड करता है। गेम का यही रूल था कि अगर मेजॉरिटी लोग गेम को बंद करने के हक में वोट देते हैं तो गेम को बंद कर दिया जाएगा। अब अगर सेंगवू भी इस चीज़ के लिए एग्री होता तो गेम को बंद कर दिया जाता, लेकिन फिर इन्हें विनिंग प्राइज नहीं मिलना था। इसीलिए इस पॉइंट पर आकर सेंगवू खुद को ही मार डालता है। सेंगवू के मरने की वजह से जियोन अब इस गेम का विनर था। वो गेम तो जीत चुका था, लेकिन उसने अपने फ्रेंड को खो दिया था। अपनी जीत की खुशी से ज़्यादा उसे अपने दोस्त की मौत का गम था, क्योंकि जियोन ने सारे राउंड को क्वालिफाई कर लिया था, इसलिए अब इसका नाम भी विनर्स की लिस्ट में आता था। वहाँ से जाने से पहले जियोन गेम के लीडर से पूछता है, आखिर तुम ये सब क्यों करते हो। वो आदमी इससे कहता है, जिस तरह तुम घोड़ों पर शर्त लगाते हो, हम लोगों का शौक ज़रा महंगा है, हम लोग तुम लोगों पर शर्त लगाते हैं। अब ये लोग जियोन को गोल्डन कार्ड देकर उसी जगह वापस फेंक आते हैं। जियोन के अकाउंट में इसकी विनिंग प्राइस भी भेज दी गई थी। जियोन इसलिए खुश था कि अब वो अपनी मॉम का ऑपरेट करवा सकेगा। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है, और ये चीज़ उसे बुरी तरह से तोड़ कर रख देती है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था, एंड पर जब उसके पास ऑपरेट करवाने के पैसे भी आ चुके थे, तो अब इनका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी थी। जियोन इस सब की वजह से बहुत सैड रहता था, और वो अपनी पहले जैसी ज़िंदगी ही गुजार रहा था। फिर एक दिन कुछ गार्ड्स आकर जियोन को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहाँ हमें उस बूढ़े आदमी इल्नाम को दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि इस गेम को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि इल्नाम ही था। उसी ने इस गेम को स्टार्ट किया था। वो इन लोगों में रहकर इनके साथ गेम्स खेलकर इंजॉय करता था, इसलिए सारे राउंड्स उसने बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लिए थे। एंड पर भी वो रेस्ट करने के लिए इस गेम से बाहर आया था, और हमें ये दिखाया गया था कि उसे मार दिया गया है। जियोन इससे कहता है, आखिर तुम मासूम लोगों के साथ ये सब क्यों करते हो। इल्नाम कहता है कि लोगों में इतनी इंसानियत बाकी नहीं कि वो बगैर फ़ायदे के लिए किसी का साथ दें। तुम लोगों को पैसे चाहिए होते हैं और मुझे इंटरटेनमेंट, बस इसीलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। इल्नाम की हालत बहुत ख़राब थी, बस वो मरने ही वाला था। अब वो जियोन से एक बेट लगाता है। वो इसे सामने सड़क पर बैठा हुआ एक ड्रंक आदमी दिखाता है कि तुम देखना, पूरी रात गुजर जाएगी और इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, और अगर इस आदमी की मदद करने के लिए कोई यहाँ नहीं आता तो तुम जीत जाओगे। अब ये लोग बैठकर उसे देख रहे थे कि तभी वहाँ कुछ लोग आकर उस ड्रंक आदमी की हेल्प करते हैं, यानी कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी थी। लेकिन ये देखने के लिए इल्नाम इस दुनिया में बाकी नहीं था, वो मर चुका था। जियोन के पास तो बहुत से पैसे थे, इसलिए वो सेब्बो के भाई की मदद करने के लिए उनके घर जाता है, क्योंकि सेब्बो ने मरने से पहले उससे रिक्वेस्ट की थी। जियोन उसके भाई को उनकी माँ के हवाले कर देता है और उन्हें बहुत से पैसे भी देता है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अब जियोन ने अपनी बेटी से मिलने जाना था, वो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेता है। जियोन अपनी फ़्लाइट से जाने ही वाला था कि वो एयरपोर्ट पर उस सेल्समैन को दोबारा देखता है जो इसे रेलवे स्टेशन पर मिला था। वो सेल्समैन यहाँ भी किसी आदमी को बुरी तरह से मार रहा था। इसका मतलब यही था कि ये गेम अभी भी कंटिन्यू थी। इल्नाम के अलावा भी कुछ लोग थे जो इसे लीड कर रहे थे। अब जियोन को तो अपनी बेटी की तरफ जाना था, लेकिन वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है। अपनी फ़्लाइट छोड़कर वो उस गेम के लीडर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो नेक्स्ट गेम को खेलना चाहता है। मूवी तो यहीं ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ ही इस गेम का फर्स्ट सीज़न कंप्लीट होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।